और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। ओ सतगुरु मेरे, खिचड़ी करा देते, मुझ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ऐसे ही तुमसे हम बंधे हैं ना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं, कुछ देखूं बस तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं। जब देखूं तब तुझको देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, और न देखें कुछ ये नैना, और न देखें कुछ ये नैना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझसे रहना। सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सागर जैसा प्यार तुम्हारा, मैं बन जाऊं इसकी धारा। सागर जैसा प्यार तुम्हारा, हम बन जाएं किसकी धारा। तुम सा ना कोई मीत हमारा, तुम सा ना कोई, हाँ तुमसे अलग हो कर नहीं रहना, तुमसे अलग हो कर नहीं रहना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। और
नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, दादा मेरे, दादा मेरे, मुझ में ही रहना। सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे। इतना सुंदर है। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। यानी आत्मा एक ऐसी असंग है, भाव है, ये किसी भी कर्म में बंधती नहीं, लिपायमान नहीं होती। इसलिए जैसे ही जो आत्मबोध को प्राप्त होता है व्यक्ति, आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, वो भी फिर किसी कर्म में लिपायमान नहीं होता। भले उसकी इंद्रियों से कर्म होते हुए दिखते हैं, लेकिन वो उससे लिपायमान नहीं होता। तो यही बात को उसमें जनक कह रहे हैं अष्टावक्र से, किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता है। ऐसा यथार्थ विचार करके मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है, मैं उसे सुखपूर्वक करता हूं। यानी मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है कि ये करूंगा ये नहीं करूंगा। जो सहज आ पड़ता है मेरे सामने, जो मेरे सामने हुक्म के रूप में बात आ जाती है, मैं उस कर्म को बड़े प्रेम सहित कर देता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं इसमें लिपायमान ही नहीं हूं, ये कर्म मेरे खाते आएगा ही नहीं। क्लिष्ट भाषा में उसमें बोल दिया गया है, सरल भाषा में दादा ने बता दिया। 80 साल जी करके गया, कोई भी कर्म उसके लिपायमान नहीं हुआ, खाते में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कौन से भाव में रहा वो? उससे पूछा गया कि आखिर 80 साल तुम जी करके गए, कोई भी कर्म तुम्हारे खाते नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? उसने क्या जवाब दिया था? याद रहता है कुछ? क्या जवाब दिया था उसने? मैंने तो सिर्फ प्रेम किया था। वो कौन से प्रेम के दिव्य भाव में रहा? प्रेम तो आप भी कहते हो, हम भी करते हैं, सभी प्रेम करते होंगे। उस समझ को समझो, जो ऐसे आत्म भाव में आ जाता है, जो आत्मा के बिना कुछ और देखने से इनकार करता है, आत्म ज्ञान की जागृति में रहता है, उसके लिए ये बात सिद्ध हो जाती है, एक भी कर्म फिर उसके खाते में नहीं आता। जो व्यवस्था थी, हर व्यक्ति का कर्म तुरंत उसके खाते में लिखा जाता है, तुरंत उसका खाता चेक किया गया तो कोई भी कर्म उसके खाते में आई नहीं, ना बदकर्म ना सत्कर्म। कारण क्या था? उसने बोला मैंने तो सिर्फ प्यार किया, और प्यार में क्या हुआ मुझे पता नहीं। प्यार उसने किससे किया? उस सत्य आत्मा से। खुद को भी आत्मा जाना, सब में अपना आप जाना। यानी कदाचित किसी भी तरह का उसने अहम नहीं आने दिया अपने अंदर कि मैं करता हूं, हो रहा है। इसलिए बोलो, ज्ञानी के लिए बोला जाता है, ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी के लिए इनसे कर्म होता है। अज्ञानी के लिए बोला जाता है ये कर्म कर रहे हैं। दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? ज्ञानी से कर्म होता है और अज्ञानी कर्म करता है। यानी ऐसा लगता है परमात्मा जैसे उनसे कर्म करा रहा है ज्ञानी से, उसको करने का कोई अहंकार नहीं है, उसे कोई फल की इच्छा नहीं है, उससे कोई चाहना नहीं, ऑटोमेटिक उससे करा रहा है। जैसे कितने ही कर्म है तुम्हारे शरीर में, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तुम्हें कोई पुरुषार्थ करना पड़ रहा है सांस लेने में, भोजन पचाने में, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो ज्ञानवान के भी कर्म स्वतः ही चल रहे होते हैं, होता है उससे। इसलिए पहले ज्ञान की निष्ठा, इसलिए बोला रेड लाइट करके दादाजी कहते थे पहले ये निष्ठा पक्की कर लो, फिर तुम में आओगे कि अब होता है। सही सोच नहीं होगी, अज्ञान की सोच होगी,
कहेंगे देखो ये लोग तो अभी भी सत्संग करते हैं, और जिसके अंदर सही बोध होगा, सत्संग होता है कि कर रहे हैं, होता है। इस जगह का नियम, इस जगह का पुकार, इतने दिनों का संकल्प, ये ऑटोमेटिक करा रहा है ना अपने आप। हम तो किसी को नहीं बुलाते, 4 लोग अपने आप आके बैठ जाते हैं। हम अपने नियम में सतह बंधे रहते हैं। शरीर का है, शरीर नियमित रहता है, अच्छा रहता है। तो कोई कर रहा है कि हो रहा है? तुम भी आज के बाद कुछ नहीं करना, आप आप होता प्यारे, जो भी हो अनहार। पर निष्ठा पक्की रहना अपने अंदर की, आत्मनिष्ठा पक्की रखो। तो हर वक्त ज्ञानवान के लिए बोला गया है कर्म इनके शरीर से होता है। उसमें कर्ता भाव नहीं है, उसमें करने का भाव नहीं, उसमें कोई अहंकार नहीं है, उसमें कुछ होने पाने का शौक नहीं है कुछ। इसलिए वो किसी कर्म के फल में भी नहीं बनता। कोई फल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग सत्संग करते हैं, कोई फल चाहिए क्या हमें इससे? बस एक प्रेम है परमात्मा से, उसका चर्चा करने में, उसका स्मरण करने में, या उसके महिमा को बखान करने में, आत्म महिमा में रहने में आनंद आता है, उसमें रहते हैं। कभी ये मांगा है भगवान से कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग सत्संग आते हैं इसलिए हमारे संग सब ठीक रखना? जो सही समझ जाते हैं ज्ञान, वो कभी मांगते हैं भगवान से? कभी चाहना होती है कोई कि भगवान बने, पार्डन मी नॉट अलॉट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट, ये और निकलता है अंदर से कि भगवान कहीं कोई गलती हो तो उसको सजा जरूर देना। क्यों? उस ब्रह्मज्ञानी के मुख से निकला मुझे पता भी ना लगे। देवता तक आ गए इस बात पर कि नहीं तुम कुछ ले लो, तुम कुछ भी बोलोगे वो हो जाएगा सिद्ध, कोई आशीर्वाद दे दोगे वो सिद्ध हो जाएगा। और वो ब्रह्मज्ञानी ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई देवताओं का आशीर्वाद नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतने ब्रह्म का निश्चय, योर सोल इज ब्लिस्ड, बोला दादा बोलते थे, तुम्हारा आत्म भाव, आत्म निश्चय, ये अपने आप में ब्लिसफुल है। इसके अलावा तुम्हें अब और किसी से कृपा की या इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी कि गुरु जी कोई मुझ पर कृपा करे। अबे कम का आत्मा समझ ले, आत्मा जान ले, क्या गुरु कृपा करेगा तेरे ऊपर? इससे बड़ी और कृपा होगी क्या? तुम उस निश्चय में, गुरु और किस निश्चय में रहते हैं? गुरु लोगों के पास हर वक्त जो एक ऐसा प्रेम का आनंद रहता है, खुशी रहती है, किस बात की रहती है? हमने निज स्वरूप को जाना है, अब माया का पता क्या पाना, इसमें रहते हैं। तो हर ज्ञानवान ने यही सच पक्का किया है। राजा बुलाता था उस संत को, ब्रह्मज्ञानी संत था, आसानी से नहीं जाते, कोई राजाओं के पास उनको जानने का कोई वो तो होता नहीं कि राजा बुला रहा है तो हम जरूर जाएं, नाम होगा हमारा, ये होगा, माल मिलेगा, नहीं जाते थे। राजा बड़ा रिक्वेस्ट करता था, आइए आइए। एक दिन राजा ने विचार किया कैसे बुलाऊं, मंत्री बुद्धिमान था, उसने बोला महाराज इनका नियम केवल इतना है कि ये एक बार निकलते हैं और जिस घर का दरवाजा खुला देखते हैं वहां से ये भिक्षा ले लेते हैं, वहां चले जाते हैं। तो ऐसा करो आप सारे नगर के सारे दरवाजे बंद करवा दो तो शायद आपके दरवाजे तक आ जाए। राजा ने यही युक्ति लगाई, पूरे दरवाजे बंद करवा दिए नगर में, कह दिया कल कोई दरवाजे नहीं खोलेगा, 10 बजे तक मेरी आज्ञा से पहले कोई नहीं खोलेगा। और अब वो तो सुबह अपने निकले भ्रमण पर, कोई दरवाजा बंद देखते गए, सब दरवाजे बंद थे, वो कहीं नहीं रुके, चलते चले गए। समझ गए कि कुछ तो आज राजा ने युक्ति लगाई है। रोज खबर भेजता था, मैं जाता नहीं था, राजमहल तक गए, उसका दरवाजा खुला था। समझ गए आज ये इसने युक्ति से काम किया है, तो चलो उसकी भावना पूरी करते हैं। अंदर तक चले गए, महल में पहुंचे तो राजा बहुत स्वागत कर रहा था, बहुत दिल से बुलाया था उसको, बहुत करे, महाराज बैठिए। अब लेकिन ज्ञानवान है, कुछ तो दिए बिना तो जाएंगे। बोले हूं तो नहीं, पर बैठता हूँ। राजा को समझ में नहीं है क्या बोलते हैं ये। बोले महाराज कुछ ग्रहण करिए। बोले हूं तो नहीं पर खाता हूँ। बोले महाराज थोड़ा आराम कर लीजिए। बोले हूं तो नहीं पर आराम करता हूँ, हूं तो नहीं पर आता हूँ, हूं तो नहीं पर जाता हूँ, ऐसे करके बोले जा रहे। बोले ये आप महाराज क्या बोल रहे हैं, और आप मुझे कुछ उपदेश तो दीजिए कि भगवान को कैसे पाया जाए।
बोलते हैं राजन तुम तो पहले ही इतने बुद्धिमान हो, तुमको क्या बताया जाए। बोले क्या मतलब? बोले तुमने मुझे कैसे बुला लिया, कैसे पा लिया, कैसे बुला लिया था? राजा ने क्या युक्ति लगाई थी? नगर के सारे दरवाजे बंद करे, तो संत कहां तक आ गया? बोले ये तो तुम पहले ही जानते हो, परमात्मा से मिलना है, उसको अपने पास बुलाना है, कर दे सारे दरवाजे बंद, कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योत जला के देख ले बस। सारे समय एक ही ज्योत रह जाए, है ही आत्मा, बात खत्म हो जाएगी तेरी। ऐसे ऐसे भक्त को तो भगवान खुद ढूंढता हुआ रहता है हमेशा। वो तो अपने आप भगवान मिला ही पड़ा है जैसे उससे। बोले फिर महाराज आप ये सारे समय ऐसे बोलते हैं हूं तो नहीं, हूं तो नहीं। बोले अच्छा हुआ तूने पूछ लिया, बोल तो इसलिए रहा था कि तू उलझे और पूछे इसका मतलब। बोले तू भी इसी अभ्यास में आ जा। बोले क्या? हूं तो नहीं पर आता हूं। मैं अपने को जो जानता हूं वो तू भी जान, तू भी जान तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। तू तो सारे समय मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, आगे मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, तुम्हारी तो सारे समय बकवास चलती रहती है। तू भी निश्चय करके जान, हूं तो नहीं पर आता हूँ, हूं तो नहीं पर खाता हूँ। ये खाना पीना आना जाना देह का धर्म है, मेरा धर्म थोड़ी है, मैं तो आत्मा हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हूं तो नहीं। तू अगर शरीर को देख रहा है, शरीर को खिलाना चाहता है, तो मैं बोल देता हूँ तो नहीं, मैं तो ये नहीं। पर चल तू कह रहा है, खिला लेता हूँ, खाता हूँ। हूं तो नहीं पर आता हूँ, हूं तो नहीं तो बस। तो राजा का विवेक फिर जागृत हुआ, समझदार था। हम भी देखें, हम भी इस समझ को पा रहे हैं। तब जनक ने ये बात बोली कि किए हुए कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होते। यानी जो भी कर्म हो रहे होते हैं ज्ञानी के शरीर से, वो जानता ही आत्मकृत नहीं है। मैं, मुझे आत्मा ने थोड़ी किए, मैं आत्मा करता हूं, मैंने थोड़ी किए। करण करावन आपे आप, तीनों ही गुण, तीनों गुणों में बरत रहे हैं, मैं थोड़ी करता हूं। पर डबल डबल बात नहीं चलेगी। एक जगह तो बोलो जहां गलती पकड़ी है मैंने नहीं किया है, और जहां तारीफ मिले वहां बोलो नहीं नहीं मैंने नहीं किया है। तो ये डबल बातें नहीं चलेंगी। निश्चय किया मैं नहीं करता तो नहीं करता, बस खत्म। क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं करता हूं। मैंने आज तक देखा ही नहीं। कितने मजे से कह दिया भगवान कृष्ण ने, मैंने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो। तो जमुना जी रास्ता दे दें तुम्हें, जमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो ये एक अंदर की विवेकपूर्ण समझ है, जो गुरु की कृपा से अभ्यास के द्वारा अंदर ही अंदर इस निश्चय को प्राप्त होना है। जानना है कि तू कौन कहां से आया है, और फिर इसका परिणाम जरूर आना चाहिए। फिर उसकी अब जगत की क्रियाओं में रुचि भी नहीं रह जाती, तो कारण ही नहीं रह जाता, निश्चेष्ट होता है। वो अलग बात है, प्रारब्ध अनुसार कोई भी कर्तव्य कर्म शरीर के होंगे वो प्रकृति करा लेगी, इससे आपे आप करा लेती है। कुछ कहते थे हमको किसी का प्यार खींच के ले जाता है, 10 लोग भावना रख के आ जाते हैं, सत्संग करा लेते हैं हमसे, हम नहीं करते, ये करा लेते हैं। ये होता है, आपे आप होता है। इसलिए बोला ब्रह्मज्ञानी से कर्म होता है और अज्ञानी कर्म करता है। उसके पास कर्तापना है, करने करने की भाषा है। वो बार बार इसी उलझन में रहता है, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं। ज्ञानी दोनों से मुक्त है। तो जो वास्तव में आत्मकृत नहीं होता, ऐसा यथार्थ विचार करके अब जो कुछ कर्म करने के लिए आ पड़ता है तो मैं सुखपूर्वक करता है। भोजन आ जाता है, प्यार से भोजन खिला देता हूँ, इस निश्चय के साथ माई हॉर्स इज हंगरी। कहीं ले जाती है प्रकृति, प्यार से चला जाता हूँ। किसी के उद्धार का भाव भगवान की तरफ से आया होगा, वो हो रहा हो। अभी कह रहे थे ना, तुम क्या बोलते हो सत्संग भगवान का काम है कि हम कर रहे हैं? वो अपना कार्य स्वयं कराना होता है। उसने चुना है, उसने स्थान निश्चित किया है कि सुबह 9 से 10, साढ़े 10 तक यहाँ पर आत्मज्ञान की चर्चा होगी, तो होगी। तुम भी निश्चय कर लो जल्दी से, तुम्हारे यहाँ भी होगी, उसमें क्या बात है। तो होगी। तो ऑटोमेटिक भगवान का कार्य है ना, तुम सत्संग करने वाले ही ना हम सत्संग करने वाले, वो कराता है।
वो अपना जगह खुद बनाता है, अपना कार्य, ऐसा निश्चय होता है ज्ञानी को। वो किसी भी कर्म में करता भाव लेता कि नहीं नहीं मेरे करने से हो रहा है, मेरे जाने से हो रहा है, मेरे करने की यही होगा, मैं ही करूंगा तो होगा। हो रहा है, वो कराएगा तो होगा, क्यों नहीं। उसको कराना है तो करा के रहेगा, चाहे मेरे से नहीं कराएगा किसी और से करा लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये भी अहम थोड़ी है कि मेरे ही करने से होता है। ये अहंकार वालों को प्रॉब्लम रहती है बात की। जब अहम शेष शेष होता है ना आदमी के अंदर, तब वो जतलाना बतलाना ये सब उसकी ये प्रकृति बनी रहती है। अभी पूरी तरह से ज्ञान में अभी जीवन बना नहीं है ना, तो कहीं भी एक थोड़ा भी निष्काम करके आएंगे ना, जतलाना बतलाना शुरू कर देंगे। इसलिए गुरु ने हम सबके जीवन के आगे क्या रखा है, निष्काम कर्म रखा, कि तुम देखना तुम्हें इच्छा ना हो, तुम्हें कामना ना हो, तुम्हें फल की कोई इच्छा ना हो, लेकिन तुम्हारा जीवन सर्व के उद्धार के लिए हो, एक संकल्प हो, सबको मिले तेरी रहमत है, सबको मिले तेरी बख्शिश है, तो ऑटोमेटिक ज्ञान का कार्य शरीर से तुमसे होगा, भगवान कराए। पर अहंकार बाकी रह जाएगा तो जरूर आके जतलाओगे बतलाओगे, कुछ ना कुछ बोलोगे। पर ज्ञानी का धीरे धीरे बिल्कुल शांत होता चला जाता है। कितना भी कर्म उसके जीवन से हो रहे होंगे, उसके पास धीरे धीरे पूरी शांति। इसलिए पता लग जाता है उसको तेरे कर्म का ना भान। इसलिए सैकड़ों से प्यार करने के बाद भी उसको अंदर कभी ये नहीं लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने कुछ किया। अमानत थी, ले ली, उसकी अमानत होगी, वो लेके जाएगा। कभी नहीं गिनती करने बैठता, कभी नहीं हक बना के बैठता ज्ञानी, इसलिए कभी नहीं बांधता। लोग अपने आप बंधे गुरु से, गुरु ने बांधा कभी तुमने, कभी बोला आज तक वो कौन आया उनके यहाँ से, सोचो, कभी नहीं आता। वो नहीं कभी मानता, वो नहीं कुछ चाहता किसी से भी। वो समझ सारी इच्छाओं से शहंशाह बनाई तभी है जब इच्छाओं से ऊपर है, उसे कोई चाहना नहीं होती। इस भेद को जानो कि कैसे ब्रह्म का निश्चय करने वाला सर्वाणी कर्माणी परित्यज्य, सब उसकी छूट जाती, सब बातें छूट जाती है, उसका जीवन अपने आप ज्ञानी रहता ही ज्ञान में है, आता ना देह अभिमान में। बोला मनुष्य के दो कर्म होते हैं, कुछ तो स्वाभाविक होते हैं, उसमें उसको श्रम नहीं करना पड़ता, जैसे सांस लेना, भोजन पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह, इस शरीर के समस्त कर्म में आपे आप होते हैं, नींद में भी होते रहते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना, मनुष्य कर्तव्य समझ करके करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान के लिए करता है, पद प्रतिष्ठा के लिए करता है। तो ये भोग के कारण, वासना के कारण, इसमें फिर वो कर्म बंधन में आता चला जाता। लेकिन यहां भी ज्ञान प्रकट कर ले कि मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा को कैसे, आत्मा थोड़ी कुछ करता है। समय समय पर देखो शरीर के सामने बहुत सारे कर्म आते हैं, उम्र के हिसाब से आते हैं, बच्चों के सामने पढ़ाई का कर्म आ जाता है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ी घर की जिम्मेदारी संभालने के भी कर्म आ जाते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो गृहस्थ के भी धर्म आ जाते हैं। हो सकता है घर के परिवार वाले उनको जब शादी वादी के लिए जो है उनके लिए संकल्प करें, ऐसे करें, बहुत सारे कर्म सामने आ जाते हैं। कुछ नहीं तो अपना जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन कमाने का कर्म सामने आ जाता है, योगी बनाने का कर्म काम सामने आ जाता है। और वो सब कर्म भी ज्ञानवान से होते हैं, राजा जनक राजा ही करते रहे, चलती रही इनकी राजा, एक दिन भी नहीं छोड़ने की जरूरत लगी उनको। बस ये ज्ञान का निश्चय आ गया, ये तो स्वभावतः स्वतः ही हो रहा है, ये मैं थोड़ी कर रहा हूं। ये तो भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया, कर्म किए बिना एक पल नहीं रह सकती, आंखें देखे बिना नहीं रह सकती, कान सुने बिना नहीं रह सकते, ये सब। लेकिन इन सब में उसका अहंकार गुम हो जाता है, कर्ता भाव गुम हो जाता है, ममता हट जाती सब बातों में। तो कैसे हो जाता है वो एकदम से शांत ऐसे। वो कहता है ये आत्मकृत नहीं होता, मैं कोई भी कर्म मुझे आत्मा से करने वाले नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। इसलिए ज्ञानी को कभी भी किसी कर्म का कोई फल भी नहीं बांधता, कर्म की इच्छा भी नहीं बांधती, फल भी नहीं बांधता, वो मुक्त रहता है हमेशा। बोले जब तक है जिंदगी सभी को हंसा करके जी, दादाजी कहते थे हंस करके ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। इतना पक्का गुरु में विश्वास होना चाहिए तुम्हारे अंदर से।
जब तुमको ठीक से ज्ञान हो जाएगा, आत्मा की समझ आ जाएगी, अब कोई कितना भी कहे, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारा दिमाग खराब होगा? कह ही देंगे लोग जब प्यार करते हैं, अरे आप क्या नहीं है, आप क्या नहीं है, लोग करके निष्कामी बनोगे, 4 लोग और तारीफ कर देंगे तुम्हारी, और तुम्हारा दिमाग खराब होना चाहिए? जब तुम्हें पता है तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम कुछ हो ही नहीं। मान लो कभी कभी है सत्संगी वैसे ऊपर की तारीफ करते, गीता कहते थे आप चांद का टुकड़ा है। रावण ने कहा उनकी, आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहे थे, देखो कितना अच्छा लिखा है। बोले तुम भूलो मत, ये सारा आकर्षण सिर्फ ज्ञान का है। शकल सूरत तो मुझसे भी अच्छी बातों की है। अगर ज्ञानी के अंदर में कोई आकर्षण आता है, ज्ञानी को जो लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उसकी शकल सूरत के लिए आते हैं, किसकी वजह से आते हैं उसके पास? या आत्म ज्ञान का आकर्षण। यानी कभी भूलते नहीं थे एक पल के लिए भी, चाहे देह की कोई कितनी भी तारीफ कर दे, कितनी बात कर दे, कैसे बोल, इसलिए कभी ज्ञानवान कोई लगता ही नहीं। मैं देह ही नहीं हूं तो नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। किसकी मौत होगी? इसलिए मौत के लिए भी जाते जाते गीता भगवान बड़े आराम से हारमोनियम सा बजा रहे थे और मुझसे बुदबुदा रहे थे, भजन गुनगुना रहे थे, जबकि शरीर एकदम अंतिम अवस्था में था, जा रहा था। क्योंकि बिल्कुल इससे लेना देना ही नहीं है मेरा, तो मुझे क्या, मैं क्यों परेशान हूँ? ठीक है, आ गई होगी इसकी चौथी गति, हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा। तो यही घोषणा करते गए, बनने ऐसे सेमने से। गुरु जी यही प्यार से कहते हुए गए कि अब अपना काम पूरा हो चुका है, अब कुछ नहीं है, बस चलो, बेकार ले आ रहे हो हॉस्पिटल, अब कुछ है ही नहीं, ऐसे बोला उन्होंने शरण दीदी को। ठीक है, इनको अपनी भाव है तो भले ले जाए हॉस्पिटल, करवा लें, ये भी कोशिश जो उन्हें करनी है कर लें, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, मेरे को थोड़ी। आत्मा को ना मरने का कोई भाव है, ना कोई जीने का कोई चाव है ही नहीं उसको। वो तो आनंद स्वरूप है। इसलिए उसकी जो जहां भी उसकी प्रकृति, शरीर ही क्या, उसके इर्द गिर्द का सारा वातावरण आनंद में दिखाई देता है, क्योंकि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। बाकी जब जब जिस शरीर में ये निश्चय टिका हुआ है, वो शरीर तो क्या बन जाएगा, हमेशा आनंद का ही तो स्रोत बन जाएगा। तो उनके इर्द गिर्द क्या बढ़ता रहता था? आनंद बढ़ता रहता था, आनंद चलता रहता था। ब्रह्म ज्ञानी क्या, नित्य आनंद के मेले हैं। वो जहां रहता है उस वो घर परिवार भी सब किसका केंद्र बन जाता है? आनंद का केंद्र बन जाता है। तो ऐसा निश्चय पक्का कर लो अंदर से, फिर देखो तुमको कोई बात नहीं सताई। तो ये कहते हैं इतना निष्कामी जीवन बना लो, उसके पीछे निष्कामता आ जाए। ये जितना भी समझाया रहा है, इसका एक वर्ड अगर ज्ञान में बोला जाएगा तो वह है निष्कामता। निष्कामता आपके जीवन में नहीं आती है, लोगों को हम देखते हैं, इसलिए तो अकेले थकेले पड़े, इसलिए तो उनको एक सहयोग करने वाला नहीं दिखाई देता किसी को। कारण क्या? निष्काम ही नहीं है, खुद नहीं कभी किसी के लिए जिए, तो कैसे कोई जिएगा उनके लिए? विवेकानंद कहता था, क्या तुमने अपना जीवन ऐसा बनाया है कि किसी की सीढ़ी चढ़ो और उसका दिल ऐसे उछले प्रेम में, इतने आनंद में झूमे? क्या कभी तुम कितना मिट करके किसी को प्यार किया है तुमने? इतना अंदर से हुक्म समझा है कि किसी का भाव, किसी का प्रेम जरूर लेकर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे, क्यों? मैं करते क्या हूँ, किस बात के लिए मैं करता? मैं ना कर बाबर, खाली दोनों हाथ, तो कैच करना। ब्रह्मज्ञानी के इसलिए कहीं भी रख दो वो वहां आनंद में, उसे जहां रख दे भगवान, कुछ बना है ही नहीं। वो तो इस निश्चय में रह गया, ऐसे वो गुरु था ना निश्चय में कि भाई मैं तो धर्मशाला में हूँ, वो ये भी नहीं मानता। लोगों ने कहा, अरे आप राजकुमार के महल में क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो धर्मशाला में बैठा हूँ। खुद राजकुमार आया, अरे आप कौन है देव, यहाँ पर कैसे लेटे हो? और जब ऐसा ज्ञान होता है तो आनंद शांति तो इतनी चेहरे पर होती है, तेज इतना हो जाता है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो धर्मशाला में बैठा हूँ।
तो धर्मशाला नहीं है तो मेरा महल है। बोले कैसे है तेरा महल? पहले यहाँ कौन रहता था? बोले मेरे पिताजी रहते थे। और उससे पहले तेरे दादाजी रहते थे। बोले हाँ। उससे पहले उनके ही पिताजी रहते थे। आज वो कहाँ है? बोले चले गए। धर्मशाला में और क्या होता है? एक आता है, चला जाता है, दूसरा आता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा आता है, तीसरा चला जाता है। सो बेटा मैं तो धर्मशाला जान के बैठा हुआ, यहाँ है क्या? और राजा को भी ज्ञान की जरूरत थी, उसने तुरंत पहचाना है तो सच्चा गुरु है। अब सच्चा गुरु किससे पहचाना जाता है? अहंकार से पहचाना जाता है। मुझे ये करना है, मुझे करना है। ऐसे करने वाले बहुत लोग आएंगे तुम्हारे पास कहने के लिए, अब ये करना है, अब ये करना है, ये अनुष्ठान करना है, ये व्रत करना है, ये हवन करना है। समझ जाना, जो जिसे करना ही है अभी तक उसके पास ज्ञान क्या होगा? जो इन भाषाओं को भूल गया होगा। इसलिए देखो कभी कभी लोग कहते हैं आपके यहाँ कुछ होता नहीं है, कुछ होता ही नहीं। क्या होता है? सत्संग में कोई करने की चीज है नहीं, क्या करें? इसलिए एक बार जनक की सभा जैसी दिखाई देती है, यहाँ पर बस ज्ञान की महिमा हो रही होती है, और क्या किया जाए? मैं किए कर्म अनेका, बाद में क्या बोलना पड़ा? हार पड़ो स्वामी के द्वारे, क्या दीजे बुद्धि विवेका। सारे कर्म करने के बाद जब यही करना है तो पहले से ही आ जाओ स्वामी के द्वारे। सच्चा विवेक जागृत कर लो, ये समझ धारण कर लो अपनी, सारा भ्रम निकल जाए। गुरु की ऐसी कृपा हो जाए तो अंदर अंदर का तो सारा तुम्हारा भ्रम निकल जाए। एक व्यक्ति ऐसे था, अब इसके लिए आवश्यकता होती है गुरु में पूर्ण विश्वास की, गुरु में पूर्ण लगन की। बिना इसके ये समझ पक्की होती नहीं। मैं इतनी भरी पड़ी रहती ना बस, मैं जब तक रहेगी तब तक आदमी फिर अटकता रहता है। लगे हर वक्त है ही भगवान, और धीरे धीरे कैसे ब्रह्मज्ञानी का उठना बैठना चलना फिरना सब सब ऐसे भाव दिखते थे जैसे भगवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। क्यों लगता था? क्योंकि धीरे धीरे सारी प्रकृति अहम से शून्य थी, अहंकार शून्य था। अच्छा लगता है। कभी तो कभी हमने इसलिए कभी भी कोई ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखे गुरु जी के दर पर। वो मिटे हुए थे, बाकी सब कैसे हो गए फिर अपने आप ही? मिट्टी का संग करते करते सब कैसे हो जाते हैं? वो भी सब मिट गए। इसलिए चाहे 40 लोग रह रहे हैं, चाहे 400 रह रहे हैं, चाहे आज 2 साल 1.5 साल से बिल्कुल ही सत्संग नहीं हो रहा, फिर भी इस भूमि के वही वाइब्रेशन है। महिमा समझो इस चीज को। तो वो इस चीज से बंधी थोड़ी है, वो चीज ब्रह्मज्ञानी को बंधा थोड़ी इस बात से। वो करे ना करे उतना ही आनंद में रहता है, होए ना होए। ब्रह्म तत्व किसी भी कर्म में सब अनाकृत है, उसने बोला आत्मकृत है। जब कुछ भी कर्म वास्तव में आत्मकृत नहीं होता, मुझे आत्मा में कुछ करना है ही नहीं, तो क्या व्याख्या करूं बैठ के कि ये किया, इसने ये किया कि उसने वो किया? करता ही नहीं कुछ। तुमको लगता है मैं रसोई में गई खाना बना के आई, आत्मा जान लोगी तो भूल जाओगी ये बात। लगता है मैं इतना करती हूँ? मैं ही हूँ नंबर 1 की सत्संगी, गुरु के पास आती मैं ही सारी सेवा संभालती। कर रहे हो तो फिर लगेगा, जब जान लोगे मैं आत्मकृत, कुछ कर्म है ही नहीं, होता ही नहीं। ये सत्संग है क्या? कुछ ना करने का अभ्यास, या करने की भाषा कैसे बोलूं, कैसे जानूं? इसलिए शांति पाई है ज्ञानियों ने, साधकों ने, जिन्होंने भी ये भाषा सीख ली, समझ ली, गहराई से बैठा ली। कछु ना कर होता, बस निष्काम रह गया जीवन उसके जीवन से। निष्काम माने सर्व के सुख के लिए, सबके आनंद के लिए, सबकी खुशी के लिए। और ऐसा जीवन जब सबका कल्याण करता है, उठना बैठना सोना जागना ये सब उसका कल्याण होता है। तो तुम भी अपने जीवन को निष्काम ही जरूर बनाना। अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, सबके लिए से जीते हुए। निष्कामी हो गए, निष्काम कर्म अपने आप आएगा।
आप देखो, तुम्हें अंदर से तुम्हारा प्रेम होगा, लगन होगी, प्रेम ऐसा भाव होगा तुम्हारा, ऑटोमेटिक अपने आप चले आएंगे तुम्हारे पास अपना दुख निवृत्त कराने, मन को संवरवाने के लिए, सच समझने के लिए आ जाएंगे लोग। खुद अंदर में भगवान प्रेरणा मान के तुम्हें किसी के पास लेके जाएगा। निष्कामी तो बनाओ अपने आप को। आदमी सारे समय स्वार्थ से भरा रहता है, इसलिए परेशान होता है, उलझता रहता है। बहुत अच्छी बात किसी ने बोली कि जैसे ही भगवान किस रूप में कृपा, भाई कहते हैं भगवान कृपा करे कृपा करे, भगवान कृपा करता ही इसी रूप में, हाथ बढ़ा देता है तुम्हारे पास, सहयोग के हाथ बढ़ा देता है। आज गुरु के पास कोई कार्य देखो, सहयोग के कितने हाथ आ जाते, 1000 हाथों से कार्य होता दिखता है, कहां से आ जाते हैं? ये उसकी कृपा है भगवान की, उसका कार्य वो प्रेरणा देकर के कितने हाथों से कार्य करा देते। कौन करा रहा है सोचो। जरूरत होने भर की देर होती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के दर पर वो सब चीजें अपने आप सेट होती चली जाती, होती चली जाती, मिलता चला जाता था। एक बार एक थे दंपत्ति, उनकी संतान नहीं थी, तो वो जतन करते थे, पूजा पाठ जब तब करते थे। कोई भी फकीर आता, कोई भी आता था साधु संत, उसके सामने कहते थे आप कृपा करिए, आशीर्वाद करिए, तो मेरे को जो है भगवान उससे हो जाए। तो कहते पैगंबर के पास, तो पैगंबर था, वो गए उसके पास पहुंचे, उसने अल्लाह से बात की कि भाई इनको कुछ मिल जाए तो अच्छा है, संतान के लिए बेचारे इतने परेशान है। अल्लाह ने मना कर दिया, बोले इनके भाग्य में तो है ही नहीं संतान, कोई बच्चा नहीं इनके भाग्य में, नहीं मिलेगा नहीं। बड़े मायूस होकर के लौट आए वो। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी गली में एक फकीर ऐसे घूम रहा था, एक रोटी दो तो एक संतान मिलेगी, 2 रोटी दो तो 2 मिलेंगी, ऐसे करके मजे से बोलता हुआ जा रहा था। अब अंदर में जब कामना होती तो उनको भी लगा ऐसे कि तुरंत उन्होंने 4 रोटी बनाई और उसके हाथ में दी, अब भोजन करिए महाराज। तो बड़े प्रेम से भोजन किया। अब उसका तो बोला व्यर्थ जाता ही नहीं था, धीरे धीरे वहां पर संतानें खेलने लगी उसके आंगन में। अब जब वो आगे वो आए पैगंबर, बोले कि ये तुम्हारे आंगन में इतनी सारी खुशियां कैसे, ये सब कैसे? बोले वो तो ये फकीर आए थे, उन्होंने बोला था इसलिए ऐसे ऐसे हो गया। बोले आपके यहाँ तो होना ही नहीं था, स्वयं अल्लाह ने मुझसे मना किया था कि इनके यहाँ नहीं कुछ हो सकता है। अब वो अल्लाह से मिलने गए, कैसे कैसे आपके यहाँ कैसे दे दिया, अल्लाह ने कैसे दे दिया तुमको ऐसे? अल्लाह से पूछा आपने कैसे दे दिया, आपने तो मना किया था मुझसे। अब तो कहते कि दूर दूर तक कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो कैसे दे दिया? बोले मैंने थोड़ी दिया। बोले उस फकीर को देना, फकीर ने दिया। बोले कि आपसे ही बड़ा है क्या वो? खर्च करता धरता तो आप हैं अल्लाह सबके। बोले उसके बोले को मैं टाल ही नहीं सकता हूँ। बोले आपने मेरे बोले को टाल दिया, उसके बोले को क्यों नहीं टाला? मैं टाल ही नहीं सकता, है उसका कुछ ऐसा मेरा संबंध ऐसा कि उसके कहे को नहीं टाल सकता। उसने बोल दिया एक खाएगा, एक मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 देना ही पड़ा मुझे। बोला कैसे, ऐसा कैसे हो गया वो? बोले ध्यान है तुम्हें, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा था मुझे इंसानी गोश्त खाना है, तो तुम सब घूम घाम करके लौट आए थे और कोई कुछ नहीं दे पाए, लेके आ पाए थे तुम। बोले कोई इंसान तैयार नहीं, भी तुम खुद इंसान थे, दिखाते तो बहुत, तो मुझसे बड़ा प्रेम है तुम्हारा, कहने को तो बड़ा प्रेम दिखाते और तुम नहीं खिला पाए। लेकिन जैसे इस फकीर के पास ये खबर पहुंची थी, इसने तुरंत अपना मांस काट करके मेरे सामने रख दिया था। अब बताओ, ऐसे मुझ पर समर्पित है, उसके लिए मैं बनूंगा नहीं? जो ब्रह्मज्ञानी इतना समर्पित हो जाता है भगवान को, इतना भगवान के लिए हो जाता है, ऑटोमेटिक देखो, हम देखते उनके मुख से निकलते थे वचन, वो सिद्ध होते थे, ऐसे कार्य होते थे। तो कौन करता है कैसे? भगवान भी ब्रह्मज्ञानी का बोला टाल नहीं सकता, टाल नहीं पाता, करना पड़ता है। तो अंदर देखना,
कि पहले जो अपने इस निश्चय में तो आ जाओ, इस समझ में आ जाओ, फिर देखोगे सारे कार्य कैसे सहज होने लगते हैं अंदर से। और ध्यान रखना, बच्चों को अपनी प्रारब्ध है, तो मैं किसी को निश्चिंत जीवन का उपहार देता है। जिसने भी गुरु की सही शरण ली होगी, तो उसके जीवन में निश्चिंतता आई है कि नहीं आई? किस किस के आ गई है? या अभी भी कोई चिंता लगी पड़ी है कि कहाँ से खाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे रहेगा? कि निश्चिंता है हर बात की? ये गुरु की कृपा होती है। दुनिया में जाकर देखो, सब किसी ना किसी चिंता से जुड़े रहते हैं, लगेगा। ये गुरु के जो बच्चे बन जाते हैं, गुरु कृपा करके ऐसी निश्चिंता का पाठ उनको पढ़ा देता है, सुनाते, कि सारी उनकी चिंताएं अंदर से, क्योंकि चिंतन में क्या आ जाता है? चिंता मेरी कब मिटी है? जब चिंतन में इतना ज्ञान का अभ्यास, इतना सत्संग का अभ्यास, इतना ये सब इतना लगा देता है गुरु, दे देता है, झोली में भर देता है, कि सारी चिंता, अभी है क्या चिंता कोई? क्या होगा कल, कैसे होगा, इसका क्या होगा, या चलता है ऐसा ख्याल? चलता है कोई? कब से रुक गए हैं ऐसे ख्याल चलने के? कैसे रुक गए हैं? सोचो। सबकी नींद सुधर गई होगी सत्संग समझ के, चैन की नींद आती। वो अलग बात है, बीमारी के कारण नींद में थोड़ी डिस्टर्ब हो, बात अलग है, लेकिन वैसे है ही नहीं कुछ। ये तो दुनिया में जिनके पास ज्ञान की समझ नहीं है, गुरु नहीं है, आप देखो बिस्तर पर गए नहीं कि चिंताओं से घिरे नहीं, और ज्यादा घेर लेती है। अभी तो तुम नए नए हो महेश, लेकिन धीरे धीरे पहले तो कम हुई है चिंता। तो चिंता कम हुई? कैसे हो गई? पहले तो हो ही नहीं हो। तो खामखा करते हैं। जहां ये सच समझ आया समझ में, और तो गुरु हमें निश्चिंतता का पाठ पढ़ा देता है, उपहार दे देता है। जलन कुड़न के सारे कीड़ों को मारो अपने अंदर। जलन सड़न कुड़न होती है ना, ये बहुत मारती है अंदर से। एक केस था, उसमें 75% अपना बेटा 75% लाया, लेकिन जिठानी का बच्चा जो गांव में रहती थी, वो 96% ले आया। तो उसको ऐसी कुड़ान और जलन हुई कि खुद को फांसी लगा ली उसने। ये रिजल्ट होता है। मैं दूसरे के बच्चे को अपने यहाँ पढ़ा रही हूँ, उसके 96 आ गए और मेरे बच्चे के 75 ही रह गए, तो शुक्र करो वो बिंदु पास तो हो गया ना। इस कुड़न जलन में क्या हो गई? स्त्रियों को बहुत अधिक यही चीज मारती रहती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ऊपर से ज्ञान सुनते रहते हैं, अंदर की सफाई कोई नहीं करना चाहता। अभी तक अंदर में जलन सड़न चल रही है, ऊपर से तेज से सत्संग भी सुन रही है। कुछ अपने आप चल रही है कि नहीं चल रही? किसी से होड़, किसी से कंपेरिजन, किसी से जलन, किसी से सड़न, किसी से राग, किसी से द्वेष, अभी भी चल रहा है। तो ज्ञान सुनने का लाभ क्या होगा? तो ये मिटाना चाहिए अंदर से, तब फ्रेश बनाओ अपने आप को एकदम से। भक्ति सत्संग सब किया, लेकिन अंतःकरण की सफाई नहीं की, तो क्या रिजल्ट हासिल होगा? भीतर में छोटी सोच और थोड़ी सी मोच दोनों नुकसानदायक होती है। आवेश में लिया गया निर्णय भविष्य खराब कर देता है। हमेशा अपनी आंतरिक स्थिति तौलो, भीतर में कोई द्वैत और द्वेष तो नहीं। भक्ति सत्संग सब कुछ किया भी तुमने खूब, लेकिन अंतःकरण की अगर सफाई नहीं की, तो बोला क्या रिजल्ट हासिल होगा? इसलिए बार बार कहा जाता है, मन अंदर की करो सफाई,
गुरु के पास आकर के ये बताओ, और अभी भी कुछ मन गड़बड़ करने वाला बैठा है तो उसकी ट्रेनिंग लो, उसको पीटना पड़े तो पीट लो भले ही, गुरु से पिटवाओ उसको अच्छी तरह, 4 गालियां गुरुदेव वो भी खा लेना, लेकिन अपनी सफाई कर लेना। अंदर अब मेरा मन किसी की जलन सड़न कुड़न, किसी के राग में, किसी के द्वेष में ना बचे। ये तैयारियां होती है। कहीं बाहर से केवल बैठ करके सत्संग सुनते मत रहना, पर यहाँ आए हैं तो अपने अंतःकरण की क्या करना, सफाई करना। ये तो फायदा नहीं मिलेगा तो देखते हैं, तो बहुतों को देख रहा हूँ वो पूरा फायदा उनको मिल ही नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं जर्म्स पड़े रहते हैं उनके अंदर। सत्संगियों के संग में सत्संगी ऐसे बने रहेंगे, लेकिन पीछे जैसे ही कहीं ना कहीं उनके पेट में गैस बनेगी, किसी की बुराई करे आएंगे, किसी की कोई निंदा कराएंगे, कुछ कर, ऐसे होता रहता है उनके लिए। नहीं तो बुराई करने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके डेवलप हो जाते हैं उनके अंदर। देखो हम तो हमेशा भगवान करके देखते हैं, फिर भी मानते नहीं, कुछ ना कुछ चल रहा है इनके अंदर, अंतःकरण पूरी तरह से साफ नहीं। ये ऊंच नीच और भेदभाव की दीवार है, पूरी खुशी नहीं लेने देती अंदर। तो अंदर से सच में अंतःकरण की क्या करना, सफाई करना। तो छोटी सोच और छोटी मौज दोनों नुकसानदायक है। आवेश में भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना वो बहुत गलत होता है। तैश में आकर के, यानी किसी तैश में कोई निर्णय नहीं लेता, बोले अपने आप सामने आएगी चीज, और निर्णय लेके चीजों गलत गलत नहीं करता। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए जीवन हो, शरीर सेवा में जाए, बीमारियों की जंग लग करके ना जाए। कैसा जीवन बनाना चाहिए, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ये भी गुरु की अगर शरण में हम आ जाते हैं, लगन में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे गुरु हमारा जीवन ऐसे ढलवा देता है, आज्ञा देके, प्रेम देके, तुम्हारे जीवन में कोई निष्काम करा के, तुम्हारा तन मन धन किसी निष्काम सेवाओं में यूज करके ऐसे तुम्हारा जीवन को भी रंग देता है। तो जीवन कैसा रहना चाहिए, सर्वजन हिताय, सबके हित में। आज एक एक धीरे धीरे देखो, अपने घर का पहले रोशनी बनती है, फिर मोहल्ले की रोशनी बन जाती है, मोहल्ले में प्यार बांटने लगती है, ज्ञान की शक्ति बांटने लगती है। फिर और उनका अगर निष्काम प्रेम बढ़ जाता तो धीरे धीरे पूरे एरिया में, फिर शहर में, पूरे उसमें से। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अभी तक सत्संग भी सुन रहे हो और घर में लोगों के कर्म भी कूट रहे हो। सास ऐसी मिली है, वो ऐसे मिला है, ये खराब मिला है, ये बुरे मिले हैं, ये ऐसे करते हैं। मन अपने से बुरा मिटाना, अरे अपने मन की बुराई हटा देना, तो दिखे सकल सृष्टि। है क्या पेट में कितनी गंदगी पड़ी है अंतःकरण में, बता तो दो जरा, ये साफ हो गई है? तो चुप बैठे हैं बिल्कुल। तो कब होगी साफ, साफ होनी चाहिए। ये मतलब पहचाना करो, कौन से अहंकार के कारण तो किसी को खराब देखते हो। कर्ता भाव के कारण ही किसी के कर्मों में मन जाता है कि ऐसे कर रही है, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं किया, ऐसे ऐसे नहीं किया। अरे कल बताया ना इतनी अच्छी बात की कैसे अलग अलग सीजन पे जाके देखा, तो एक ने देखा नाशपाती का पेड़ कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सूखा साखा सा है। 2 महीने बाद दूसरा बेटा क्या कहता है, वो तो हरा भरा पत्ते ही पत्ते थे लेकिन फल नहीं थे। तीसरा क्या कहता है, तो फल ही फल थे। भाई ने अपने तीनों बेटों को अलग अलग जगह, अलग अलग मौसम पे भेजा था, 2 2 महीने बाद भेजा था, जाके ढूंढ के आओ हमारे राज्य में नाशपाती का पेड़ नहीं है, और जहां ऐसा पेड़ मिले वो कैसा होता है ढूंढ के लाओ, तो फिर हम फिर उसको अपने यहाँ पे खेती बाड़ी करना है, उसको लगाए अपने। तीनों बेटे मिले अब साल भर बाद, सब अपनी अपनी बहस करने में लगे थे। वो कह रहा था वो तो टेढ़ा मेढ़ा था, सूखा साखा सा था। वो कह रहा नहीं वो तो बहुत हरा भरा था, जैसे करता ना बहुत सारे फल लगे थे उस पर। तब राजा ने कहा लड़ो नहीं, तुम तीनों ही सत्य हो। बोले ऐसा कैसे, ये जरूर कोई दूसरा पेड़ देख के आया है, नाशपाती का देख के ही नहीं आया। ये भी तो वो क्या, वो तुम दूसरा देखा होगे, ऐसे करके लड़ रहे थे। बोले तुम तीनों ने नाशपाती के ही पेड़ देखे हैं, सही देखे हैं,
लेकिन बस ये भूल रहे हो कि अलग अलग मौसम में मैंने भेजा था, 2-2 महीने बाद भेजा था, तो उसका भी तो असर होगा। जब कभी वो सूखा सड़ाता था, 2 महीने बाद क्या होगा, उसमें तो पत्ते भी आ गए, बसंत आ गया उसके ऊपर। और फिर उसके 3 महीने बाद उसमें बहुत सारे फल भी आ गए, सीजन आ गया उसका, फूल फल में बदल गए सारे उसके, अब वो फल से लद गया। तो तुम तीनों सही थे, लेकिन चूंकि अलग अलग समय पर गए थे, इसलिए तुमको अलग अलग अनुभूति हुई। तो ऐसे ही सभी सब होते हैं, सबकी अनुभूतियां अलग अलग होती हैं, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं, अपने अपने। इसलिए ज्ञानवान की नजर में कोई बुरा है ही नहीं। अज्ञानी तुरंत थप्पड़ लगाने की कोशिश करता है, जल्दी से करो, मुझे गलत है, ये खराब है। गुरु का धीरज रख भाई, तेरी दृष्टि से दिख रहा है तुझे, ऐसा ऐसा है नहीं। किसी दूसरे के लिए देखो, वो कितनी अच्छी है, माँ जान दिए जा रही है उसी बिटिया पर, और सास उसकी जान निकाले आ रही है, इतनी खराब क्यों आई है, इतनी खराब है, ऐसे है तो एक ही चीज। तो ये भेद गुरु हमारा आकर के समझ देता है कि किसी भी चीज के बारे में तुम एक ही बार मिलकर के धारणा कैसे बना, क्या तुमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया? किसी का कर्म देखा ही, धारणा बना ली, उसके लिए क्यों बना ली तुमने? हो सकता है उसको उन 4 टमाटर की जरूरत हो अपने घर में काम करने, धारणा क्यों बना ली किसी बात को लेकर? हो सकता है उस समय किसी काम में बिजी हो, उसको तुमने तुम्हें ध्यान, अरे वो सब ऐसे ही है, कोई नहीं, कोई प्यार नहीं करता, वो ऐसे ही है। 2-4 बार जाओ, तब शायद उसके सही रूप उसका समझ में आए। तुम कैसे कर लेते हो, कैसे धारणा बना लेते हो तुरंत? इन सब से गुरु बचाता है हमको कि तुम्हारा जीवन सर्वजन हिताय और सुखाय के लिए होना चाहिए। शरीर किसमें जाए, सेवा करता हुआ जाए। अभी ऐसा संकल्प मत करना भगवान आराम आ जाए, ये तो पता लगा बीमारी की जंग लग करके शरीर गल गल चल रहा है, तो ऐसा ना जाए। जंग से क्या होता है, लोहा भी गल जाता है, तो बीमारियां लग जाती है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे शरीर गल जाता है। इसलिए जल्दी से ऐसा अपना रूटीन बनाना चाहिए कि धीरे धीरे सब बीमारियों से बचा रहना चाहिए। और इसको किसमें एक्टिव बना कर रखना चाहिए, ज्ञानवान किसमें रहता है हमेशा, एक्टिव। ऐसे करने योग्य कोई कर्म नहीं है उसको जीवन में, लेकिन फिर भी उसके जीवन को देखो, निष्काम नहीं होने के कारण वो हर समय कैसा रहता है, एक्टिव रहता है, तत्पर रहता है। कोई भी सेवा सामने आती है, बड़ी तत्परता से करता हुआ उसको बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि वो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय भावना में रहता है। इसलिए उसके द्वारा किया गया कर्म सबको खुशी देने लगता है। उसकी चेष्टाएं ऐसी होती है सबको सुख कैसे मिले। तो आज गुरु ने प्रेरणा दे दी है, तो कम से कम सब आराम से बैठ सके, ऐसा हॉल तैयार हो गया, सब इसमें आराम से बैठ लेते, सुख ले ले। तब तक ये नहीं था तो वहीं पर अपने करते थे, जब तक झपेटी में थे झपेटी में ही शुरू कर दिया था, सुख तो दिया। हमारा तन मन धन किसी को सुख दे रहा है, यार विचार करना मासा, तब मिलेगा सुख पलट करके। देना चाहिए तुम्हें, ऐसे देने की भावना डालो, खुशी देने की भावना डालो, किसी को प्रेम देने की, ज्ञान देने की भावना डालो। ऐसा संकल्प लो कि कोई भी मुझसे टकराए, मेरे पास आए, मैं उसे जरूर ज्ञान का पार्सल थमाऊंगा, मैं उसे जरूर जो है कोई अच्छी प्रेम की युक्ति और ज्ञान की समझ दूंगा। ऐसा दादा ने बोला, कोई भी मेरे पास आएगा, मुस्कुराए बिना नहीं जाने दूंगा उसको, कुछ दिए बिना नहीं जाने दूंगा, कुछ सेवा किए बिना नहीं जाने दूंगा। देखा करो। बोले ज्ञानी प्रेम करता है, मोह नहीं, मोह में बंधन है और प्रेम में मुक्ति है। बत्तख और मुर्गी दोनों के अंडे एक से होते हैं, पर बच्चा बाहर निकलता है तो एक पानी की ओर जाता है, एक जमीन की ओर जाता है, तो पहचान हो जाती है, तुम बंधन अनुभव कर रहे हो या मुक्ति, समझ लो प्रेम है या मोह। तो ज्ञानी क्या करता है, प्रेम, मोह नहीं करता, क्योंकि मोह में बंधन होता है, प्रेम में मुक्ति होती है। इसलिए गुरु धीरे धीरे हमें कौन सा ये दायरा बना के देता है, प्रेम का। और जो अपने जीवन को निष्कामी नहीं बनाते, वो किस दायरे में बंधे रहते हैं हमेशा, मोह के।
उनके इर्द गिर्द मोह के, और उनसे भी उनकी खटपट सी होती रहती है। मोह है, मानता नहीं है मन, रटो के बिना नहीं मानेगा, बोले बिना नहीं मानेगा। इसलिए जिसने गुरु की बात मान ली और अपने जीवन को कैसा बनाया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो धीरे धीरे उनका जीवन फिर सबको सुख देने वाला। इसलिए ध्यान रखना। युधिष्ठिर को चंदन की लकड़ी से यज्ञ करना था, तो कथा आती है, तो पूछा भाई चंदन की लकड़ी इतनी कहाँ मिलेगी। अब यज्ञ का दिन भी आ गया था, लकड़ी का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। किसी ने कहा कि कर्ण के जितने भी घर में है दरवाजे खिड़की सब चंदन से बनवाए थे, बाकी तो अब नहीं मिलेगी इतनी जल्दी कहीं से। तो वैसे तो विरोधी था कर्ण उसका, लेकिन जब युधिष्ठिर गया तो कर्ण की एक स्वभाव था बड़ा दान देने का स्वभाव, उदारता बहुत। जैसे ही पहुंचे युधिष्ठिर, तो मुझे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, बोले लो अभी लो। उसने कुल्हाड़ी उठाई, अपने सारे खिड़की दरवाजे सब तोड़ ताड़ करके फाड़ के रख दिए ऐसे, ले जाओ लाओ जाओ, हवन करो, यज्ञ करो। इतना दानवीर था। तो देने में देर नहीं लगी थोड़ी सी। सोना बहुत दान करता था। तो कहते हैं जब वो गया, मर के गया, तो वहां भी स्वर्ग में भी इसको खाने के लिए सोना ही देने लग दिया गया। तो मैं सोना कैसे खाऊंगा, बोले तूने जो दान किया वही तो मिलेगा। तब कहते हैं कर्ण ने 15 दिन तक, पितृपक्ष के दिनों में उसने फिर अलग से दान किया, अन्न वस्त्र धन ये सब किया। तब उन्हें आगे की व्यवस्था बनी, देने की व्यवस्था बनी। इसलिए गुरु जी कहते थे कि कभी भी तुम सोना चांदी पैसे दिखा करके ये दान पुण्य तो बहुत कर दोगे, तो बाद में वहां जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, खाओगे सोना। इसलिए ध्यान करो। किसी को प्यार से 2 पराठे सब्जी खिलाना, ये बहुत बड़ा दान है। किसी को ऐसी चीज खिला देना से उसकी शक्ति बढ़े, ये बड़ा दान होता है। धन का दान कोई बहुत बड़ा दान नहीं होता। बिस्कुट समोसे का नाश्ता दे दिया तो क्या उसका पेट भरेगा। तो ये कहते थे आहार ऐसा दो जो दिन भर उसको क्या मिले, एनर्जी मिले। ये भी कोई समझ आ जाती, बहुत निष्कामी होता है चित्त, तब ऐसा होता है। कि सबका ध्यान रखने का दिल करे, तो सबको देने का दिल करे। हम कहते थे कि बोले जाके देखो, साहूकारों के यहाँ जाओगे ना, तो वहां 50 बार तो नखरे करेंगे, चाय लेंगे आप, अच्छा चाय लेंगे या कुछ शरबत लेंगे, 4 बार पूछ लेंगे। और गरीब के यहाँ जाओ, किसी के प्रेमी के यहाँ जाओ, उसको अरे आप ऐसे करो, पहले चाय तो लो, पहले ये तो लो, पहले पहले आती तो पानी देगा, ऐसे चाय लो। फिर ऐसे हमें तो उल्टा कहना पड़ता है, भैया बता दो तुमने क्या क्या सोच के रखा है हमारे आने पर। उस दिन उन्होंने नाश्ता कराया, मैं नाश्ता कर लिया, मैं ठीक है चलो अब जाने का समय आया। नहीं खाना अलग बना रखा है, मैंने पहले बता देती, सही रहता है कि नहीं रहता। तो ये भी प्रेम करने की आर्ट आनी चाहिए हमको अपने जीवन में, कैसे करते हैं, कैसे देते हैं। और ये भी गुरु जी ने सिखाया कि कोई आया है हमारे यहाँ, 2 घंटे का सफर करके आया है, सबसे अच्छा उसको गरम गरम 2 पराठे खिला दो, उसका दिन भर के लिए एनर्जी की व्यवस्था हो जाएगी। और इतना विवेक आए अंदर कि किस चीज की जरूरत है, किस बात की जरूरत है, क्या पहुंचाने की जरूरत है। मान लो कोई हॉस्पिटल में होता है और कोई अटेंडेंट होता है, तो हम देखते हैं इस वक्त उसको क्या जरूरत होती है, जाओ उसके पास, कुछ भी ऐसी चीज खाने पीने के लेके जाओ, पूछ के जाओ हम आ रहे हैं, वो खाना लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। एक समझ होती है भाई, हम भाई इस समय खुद अभी घर पे जा नहीं पा रहा है, अटेंड कर रहा है वहां पर, कुछ बना नहीं, लेके जाओ, अकल अकल से चलो, उसको खिला पिलाओगे, उसका एक काम उतर जाएगा कि भाई हमें कहीं जाके खाना ढूंढना है, खाना सार दो काम। तो हमेशा ऐसा एटीट्यूड बनाओ अपना कि दूर तक की सोचो, उसको इस वक्त किस चीज की आवश्यकता होगी, वो दो ना जाकर, वो सेवा करके आओ, वो ऐसे करके आओ कि उस पर कोई ऐसा ना लगे उसको कि कोई हम पे एहसान कर, बल्कि तुम्हें करते हुए खुशी हो रही हो, ऐसा ऐसा जतला के आओ।
और वो स्वीकार कर ले तो उसको शुक्राने का क्या थैंक यू, आप स्वीकार कर लिया। क्योंकि गिलास का पानी नहीं उठाता तो लौटा के कैसा लगता। तो जो गिलास पानी ले ले तुमसे, उसको तुमने थैंक यू कहे, ये सिखाया गुरु जी ने कि उसको भी तुम क्या बोलो, थैंक्स बोलो। तो अपने कर्मों को ऐसे ऐसे बनाओ, अपने सुंदर तरीके से बनाओ। इसलिए देखो, केवल धन ही धन का चिंतन होता है, धन ही धन का बोलवाला होता है जीवन में, केवल धन से ही संबंध समझते हैं, धन से संबंध है। धन देने को ही वो अपना वो बड़प्पन समझते हैं, और फिर धन लेकर के हॉस्पिटल चले जाना पड़ता है। फिर बाद में भी पंडितों को धन देकर के काम चलाना पड़ रहा है आजकल। तो आजकल खाना भी नहीं करा पा रहे। सारा व्यवहार किससे हुआ, सोना चांदी में तुल गया, प्यार करने वाला एक नहीं। आज के समय तो 4 कंधे मिल जाए किसी को, भाग्यशाली समझ लेना उसको, कोई 4 कंधे देने नहीं आ पा रहे हैं। कहां से आ जाएंगे सोचो। जैसी फैली करो ना, अरे सब रिश्तेदार चुपचाप घर में बैठे जाते, फोन भी नहीं करते डर डर के मारे। क्या करते सोचो। लेकिन ऐसे में भी एक दिल्ली में एक ऐसी एनजीओ बनाई है, उसने इतना ग्रुप बनाया हुआ है कि जिसको भी आवश्यकता है, अगर अंत्येष्टि करने में कोई से दिक्कत हो रही है, टॉनी टॉनी करके नाम था उसका, बोले आप उसे फोन कर दो, उसने अपना सर्विस दी हुई है, तुरंत आपके पास आपकी पूरी व्यवस्था, आप चाहे जिस धर्म के हो उसके अनुसार आपके संस्कार वो कराएगा बड़े विधान पूर्वक। यानी कितना पुण्य कमा रहे हैं ऐसे समय पर लोग। कितनों की ऐसे केस हो रहे हैं, माँ बाप चले गए, बच्चे बेचारे बैठे हैं विदेश में, वो फोन कर करके उससे काम करवा रहे हैं। बोले एक एक दिन में कह रहा था, उस रिपोर्ट बता रहा 18-18 20-20 डेथ बॉडियों को हम करते हैं। कहीं सहयोग के रूप में देते हैं, एम्बुलेंस पहुंचवाते हैं, खाना पीना पहुंचवाते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, सब काम करते हैं। निष्कामता के बहुत तरीके हैं करने के लिए। ये समय भी आया हुआ है जिसकी भी जो सहयोग हो जाए, जैसे सेवा हो जाए, इसे करने का भाव भी रहना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। पिछली बार लॉकडाउन में मजदूर लोग बहुत परेशान हुए, तो लोगों ने देखो घर घर से कितने खाने के पैकेट्स बना बना करके लोगों ने दिए। देना चाहिए कि समय पर हम क्या दे रहे हैं, इसका विवेक होना चाहिए। सुबह बाबा के मंदिर में लिखा था, पार ब्रह्म परमात्मा घट घट में है राम, और बाबा के दर जो आए सबको सीताराम। तो गुरु जी कहते थे कि बाबा ने तो लिखा था कि सबसे प्रेम करो, मेल मिलाप करो, लेकिन वहीं जो उसके मंदिर में भक्त आते थे वो गाते थे, बाबा के दर जो आए वन वांछित फल पाए। लोग अपनी इच्छाओं से भरे आते हैं, यही गाने लगे। बाबा क्या सिखाता था, पार ब्रह्म परमात्मा घट घट में है राम, बाबा के दर जो आए सबको सीताराम, यानी सबसे प्रेम करो, मेल मिलाप करो। वो तो बाबा की बात समझते नहीं थे। जहां पे बाबा ऐसे हो गए, सिद्ध हो गए, सबके मनवांछित फल पाना शुरू कर देते। अब साईं के मंदिर में कोई आपस में प्रेम करने आता है, बस मुरादें पूरी कर दे, मुरादें पूरी कर दे। इतनी मुरादें भर गई हैं लोगों के पेट में। तो और सब संतों ने, सब ज्ञानियों ने क्या सिखाया, वो प्रेम करके चले गए, प्रेम करके सिखाया उन्होंने। उन्होंने प्रेम करके प्रेम का आनंद खुद भी रखा अपने जीवन में, सबको सिखाया। बाकी सीखते क्या है लोग, गुरु जी की तस्वीर रख देंगे, गुरु जी कृपा करिए, अरे तू प्रेम करना सबसे, कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो ये जिसने मंत्र समझ लिया, अपना जीवन निष्कामी बना लिया, सबको प्रेम दे दिया, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है।